जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे डेली आपको 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको तो नई नई भर्तियों के बारे में पता लगे। बाकी चले बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। यहाँ पे दोस्तों मैं 12वीं पास के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूँ। बहुत ही अच्छी जॉब है, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम आपको देना है और एक यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, फॉर्म भरने में एक गलती कर देते हैं, वो एक स्टेप करते ही नहीं जिसे करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको वो स्टेप भी बताऊंगा ताकि आपसे वो गलती ना हो। ठीक है, वैकेंसी की सारी जानकारी दूंगा, अप्लाई करना सिखाऊंगा, फॉर्म भरना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको विभाग का नाम बता देता हूं। आप देख सकते हो आज की गवर्नमेंट जॉब आई है CIMAP विभाग में। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो स्क्रीन पे आपको फुल फॉर्म दिख रही होगी, ये इस विभाग का पूरा नाम है। ठीक है, हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 मई। 31 मई तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो और जो फॉर्म की फीस है वो भी आपको 31 मई तक यहाँ पे देनी होगी। बात करें कि सर एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम की कोई भी डेट अनाउंस अभी नहीं करी गई है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो जुलाई मंथ में यहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। हालांकि चिंता मत करो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो एडमिट कार्ड रिलीज होते ही आपको मैसेज मेल आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। आप यहां पे अगर 12वीं पास हो ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, बस 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कनिष्ठ सचिवालय सहायक। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12वीं पास वाले अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने 12वीं नहीं करी, आपने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा करा हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उसे ना 12वीं के इक्वलेंट माना जाता है, बराबर ही माना जाता है। क्लियर? सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे लेवल 2 की है, यानी आपका बेसिक पे है 19,900 और जब इसमें HRA मिलेगा, DA मिलेगा, अदर अलाउंसेस प्लस होंगे, तो कुल मिला के आपकी जो टोटल सैलरी है वो 42,000 हो जाएगी। तो 42,000 कोई कम सैलरी नहीं है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एज के बारे में। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 31 मई से। आपको ये चेक करना है कि 31 मई को मेरी एज कितनी होगी। अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, और बाकी अगर नहीं रहेगी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि किस कैटेगरी को कितना मिलता है। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना दोस्तों, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल के उन्हें मिलता है 10 साल, SC ST को 15, OBC को 13। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको मिलता है सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर्स। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे दोस्तों इस गवर्नमेंट जॉब को लेने के लिए आपको सिंगल एग्ज़ाम देना होता है। यहाँ पे आपका MCQ टाइप का एग्ज़ाम होता है। काफ़ी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा होता है पेपर 1, पेपर 2। मैं आपको बता दूँ वो 2 पार्ट हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्ज़ाम है। पहले पेपर 1 दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, फिर पेपर 2 दोगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला। वो 2 पार्ट हैं, बस उन्हें पेपर 1 और पेपर 2 बोल दिया गया है वो पूरा एक ही एग्ज़ाम। सिलेबस की अगर बात करें तो उसका सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पे दिया हुआ है। बोलो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दिखा दूँ? चलिए देखिए। तो देखो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पे आ गया और यहाँ पे मेरे को कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे मेरे को बताया हुआ है कि टोटल पेपर 2.5 घंटे का होगा और जिसके अंदर 200 क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे। ये 200 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला होगा पार्ट 1, जिसके लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे। इसमें होता है आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन, यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, GK सभी से मिक्स क्वेश्चन आते हैं और टोटल होते हैं 100।
एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पार्ट 1 में। और मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 आपको बस क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने में काउंट नहीं होते। सबसे मेन होता है पार्ट 2 यानी पेपर 2, जो कि आपका 1 घंटे का होता है। इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 50 इंग्लिश के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। एंड साथ ही साथ -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और यहाँ पे सारा खेल पेपर 2 का ही है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है वो पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे ही होता है। पेपर 1 तो आपको बस क्वालिफाई करना है, नथिंग एल्स। बाकी बात रही कि इसकी तैयारी कहाँ से कर सकते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बुक का लिंक दे दूंगा। वो बुक आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। यहाँ पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ना आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, साथ ही साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइपिंग की। टाइपिंग में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंग्लिश में करना चाहते हो कि हिंदी में। जो बच्चे यहाँ पे इंग्लिश चूज करते हैं उनकी स्पीड कम से कम 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये तो बात हुई टाइपिंग की। अब सवाल उठता है कि ये क्या है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसके अंदर देखा जाता है कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। और कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ चलवा के देखेंगे, वो आपसे चलवाएंगे कंप्लीट MS ऑफिस, यानी कि वो आपसे एक्सेल वगैरह पे काम करवा के देखेंगे, वर्ड फाइल बनवा के देखेंगे, PPT हो गया, MS एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब आपसे चलवा के देखेंगे। और ये भी क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन ये क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको वहीं से वापस घर भेज दिया जाएगा। हालांकि चिंता मत करो, ऐसा किसी के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कंप्यूटर तो मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारा एक MS ऑफिस का कोर्स है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट MS ऑफिस सिखाते हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल। उसमें सब कुछ आता है, आपका वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, आउटलुक हो गया, 5 चीज़ें आती हैं। और कोर्स आपको देते हैं लाइफ टाइम के लिए, यानी अगर एक बार आपने ले लिया तो हमेशा वो आपके पास रहेगा। जितनी बार चाहे आप उसका रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे पता है कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे बेसिक भी नहीं आता होगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्स बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको समझाया गया है, और नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्राइस की अगर बात करें सर, तो प्राइस है इसका ओनली 199, सिर्फ 199 रुपये में पूरा MS ऑफिस कोर्स लाइफ टाइम के लिए आपको दिया जाता है। तो अगर आपको सीखना हो तो आपको इस नंबर पे WhatsApp मैसेज कर देना है और आपको लिखना है MS ऑफिस कोर्स। हमारे जो सर हैं उनका नाम है रवि, वो आपको सारी जानकारी दे देंगे कि कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा और कैसे आप उसे परचेज कर सकते हो। सब कुछ आपके बाकी जो भी डाउट हो MS ऑफिस से रिलेटेड, वो भी आप उनसे पूछ सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, यानी फॉर्म फीस की। तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS के मेल की फ़ीस है 500 रुपये। बाकी SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड सभी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ CSIR के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं। तो फीस किसे देनी है, तो बस जनरल OBC और EWS के मेल कैंडिडेट्स को, सिर्फ मेल। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना यहाँ पे सिखा देता हूँ। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। जैसे उस पर क्लिक करोगे आपके सामने यही पेज ओपन होगा जो अभी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना और स्टेप 1 में आपको क्लिक करना है रजिस्टर ऑनलाइन पर। इस पर क्लिक करने के बाद हमें दिखेगा सीधा लॉगिन करने का ऑप्शन, लेकिन हमें लॉगिन नहीं, पहले रजिस्टर करना है। तो आपको क्लिक करना है प्लीज़ रजिस्टर हेयर पे। अब यहाँ पे देख सकते हो मुझे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल गया है। तो जब ये पेज ओपन होगा तो आपको सबसे नीचे जाना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। इस पे आने के बाद एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है, जो कि एक ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। तो इसे ही आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आपको साइन इन करना होता है, तो इस पर क्लिक कर देना साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही जिस ईमेल से आपने रजिस्टर करा था उसे डालना, पासवर्ड डालना।
एडवर्टीजमेंट नंबर सेलेक्ट करना और ये जो सेम कैप्चा आपको दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट, ये सेम आपको यहाँ पे टाइप करके साइन इन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे और कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो काफ़ी बच्चे करना भूल जाते हैं और जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, बट ये आपको नहीं भूलना है। जब यहाँ पे आप पूरा फॉर्म भर लो, फीस की पेमेंट वगैरह कर लो, तो लास्ट में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद एक लिफाफा लेना, उसमें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डालना और बाकी के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, जैसे कि आपकी मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, ये सब। और ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके ये लखनऊ तक, यहाँ पे इसी एड्रेस पे आपको अपने फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से सेंड भी करना होता है। यानी ऑनलाइन अप्लाई तो करना ही करना है, साथ ही साथ पोस्ट भी करना है। और याद रखना कि 16 जून तक आपका ये जो फॉर्म है ये इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन भी लखनऊ उत्तर प्रदेश ही रहने वाली है। हालांकि अप्लाई आप इसमें सभी राज्यों से कर सकते हो। तो अपनी तरफ से तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसी गवर्नमेंट जॉब आ रखी है। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।